जोहार, जय मूल निवासी। मैं कुमार और आप देख रहे हैं MN TV। सड़क से लेकर संसद तक केवल किसान आंदोलन की ही गूंज है। पिछले 65 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को किसानों ने घेरा हुआ है और दिन ब दिन इस आंदोलन की तीव्रता लगातार बढ़ते जा रही है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच में किसानों के विरोध में कृषि कानून बनाए थे, जिसको लेकर किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लेबर लॉ में भी संशोधन किए थे। किसानों ने या मजदूरों ने किसी तरीके से कानूनों में सुधारों की मांग नहीं की थी। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने श्रमिकों के और किसानों के कानूनों में मौलिक बदलाव किए। किसानों का और मजदूरों का यह दावा है कि यह कानून किसान और मजदूरों के हितों में कम है और पूंजीपतियों के हितों में ज्यादा है। देश भर में किसान आंदोलन की जो गूंज है वो इतनी बड़ी कि संसद में भी इसके हंगामा हुआ। देश भर के किसान आंदोलन की गूंज संसद तक पहुंची और संसद में भी किसान आंदोलन को लेकर हंगामा हो रहा है। किसान आंदोलन के बीच में ही केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानूनों में संशोधन किया, उसको लेकर भी तीखी बहस संसद में हो रही है। केंद्र सरकार का बचाव करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि फिलहाल तो उन्होंने श्रम कानूनों में कोई संशोधन करने के लिए अपना मन नहीं बनाया। अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार के पास में श्रम कानूनों में बदलाव करने वाले प्रस्ताव भेजे हैं। खास तौर पर 1948 के फैक्ट्री एक्ट में मजदूरों के काम के घंटे को बढ़ाने का जो संशोधन है, उसको लेकर भी बहुत सारे प्रस्ताव राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के पास आए हैं। 1948 में फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था। इस 1948 के फैक्ट्री एक्ट में भारत के मजदूरों को संविधान के द्वारा कुछ संरक्षण दिए गए थे। उसमें एक बात यह भी है कि कोई भी फैक्ट्री का मालिक एक शिफ्ट में किसी भी मजदूर से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकता। अगर वह मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम लेता है तो एक कानूनन अपराध माना जाएगा। अगर वो मजदूर अपनी मर्जी से 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो वो जितने समय ज्यादा काम करेगा उतने समय का पैसा फैक्ट्री के मालिक को मजदूर को देना होगा। केंद्र सरकार ने ये जो सुरक्षा मजदूरों को मिली थी उसे हटाया। भारत में संविधान ने लगभग 100 से भी ज्यादा ऐसे कानून श्रमिकों के हितों के बनाकर मजदूरों को अपने शोषण से बचाने के अधिकार दिए। पूंजीपतियों के पैसों से चुनाव जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टियों ने पूंजीपतियों के हितों में आज तक इन श्रम कानूनों को लागू नहीं किया। पहले ही वो प्रभावी है और अभी जो एक केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रम कानून बनाए गए वो तो उसे पूरी तरह से प्रभावी बनाने का काम करेंगे। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां बंद रही, करोड़ों मजदूर बेरोजगार हुए। बेरोजगारी और भूखमरी के कारण प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। आज हालात यह है कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पूंजीपतियों के पास, फैक्ट्री के मालिकों के पास में मजदूरों की कमी है। जो मजदूर है उन्हीं से वो ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, मगर ये जो कानून मजदूरों के हितों के है वो उन्हें ऐसे करने से रोक रहे हैं। इसलिए पूंजीपति और फैक्ट्री के मालिकों ने सरकार पर दबाव बनाया और इन कानूनों को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की, ताकि जो मजदूर उनके पास में है उसी का ज्यादा शोषण किया जा सके। 8 घंटे की बजाय उनसे 12 घंटे काम लेने का काम करना आसान हो। इसीलिए अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा पूंजीपतियों के और फैक्ट्री मालिकों के दबाव में आकर इस तरीके के प्रस्ताव राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के पास भेजे गए। केंद्र सरकार की भी नीति पूंजीपतियों के ही समर्थन में है और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कानूनों में संशोधन किए। किसानों की तरह पूंजीपतियों को मजदूरों की शिकार करने के लिए और मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ये कानून बनाए गए। किसानों ने तो प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया। देश भर में मजदूरों के द्वारा ऐसा कोई संगठित विरोध या विद्रोह इन श्रम कानूनों के विरोध में नहीं किया जा रहा। हालांकि मजदूरों के नाम पर
बहुत सारे ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन काम कर रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को मजदूरों का प्रतिनिधि या मजदूरों का हितैषी कहकर काम करती है और उनके प्रतिनिधि संसद में भी है, मगर आज तक ऐसा कोई हंगामा सड़क के और संसद के बीच में हमको नहीं दिखाई दे रहा। देखना यह है कि कब तक ये मामला चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने आज तो बचाव करते हुए कहा कि हम मजदूरों के 8 घंटे की सीमा बढ़ाकर 12 घंटे फिलहाल करने वाले नहीं है, मगर यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक ना एक दिन तो बीजेपी ये कानून लागू करेगी। तब इस आंदोलन के विरोध में मजदूर सड़क पर उतरेंगे या उससे पहले ही सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए यमन टीवी। धन्यवाद।